योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए एक से बढ़कर एक फैसला ले रही हैं। बात युवाओं के अवसरों की हो तो यूपी पुलिस में 3 साल की अतिरिक्त आयु का फैसला काबिले तारीफ है। बम्पर भर्तियां निकाल रही हैं, यानी योगी की कोशिश युवाओं का दिल जीत लिया जाए। युवा ही नहीं, यूपी के हर नागरिक पर योगी का ध्यान है। सबके उत्थान की चिंता है योगी आदित्यनाथ को। 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। योगी केंद्र की मोदी सरकार के साथ विकास की गाथा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो ऊपर से लेकर समाज के निचले स्तर तक योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। योगी का संदेश है, रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अपितु ये विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अपितु यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। यानी आपने देखा होगा, इससे पहले मनरेगा में क्या करते थे, सब रोजगार सृजन करना, एक बार गड्ढा खोदो फिर उसको पाट डालो। अब ये नहीं, अब कोई भी रोजगार होगा तो अस्थायी संपत्ति के निर्माण को लेकर के होगा। अस्थायी संपत्ति उसके माध्यम से बननी है और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत अब राष्ट्र निर्माण पर और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से कर पाएगा। मित्रों, विकसित भारत जयराम जी की इस अधिनियम को पारित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ उन नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जो सनातन की परंपरा और विकास की यात्रा को एक साथ लेकर चल रहे हैं। हालांकि हर धर्म, हर संप्रदाय के सिद्धांतों का सम्मान करने वाले योगी सभी के चहेते बनते जा रहे हैं, क्योंकि योगी के रडार पर उपद्रवी, माफिया और दंगाई है। बुलडोजर उन्हीं के लिए है जो बाबा की व्यवस्था में फिट नहीं हो पा रहे। स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020
जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट उन 13 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है जो सीधे जनता के हित से जुड़ी है। इनमें प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं।